तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो मार्केट में आज एक कहावत बड़े अच्छे से फिट होती है, 100 सुनार की एक लोहार की। मतलब पिछले 5-6 दिनों से मार्केट प्रयास कर रहा था ऊपर जाने की, लेकिन जैसे ही बियर्स का हथौड़ा पड़ता है मार्केट एक दिन में ही पूरा लुढ़क जाता है। यानी कि जो स्टॉक्स थोड़ा बहुत एक्शन में आए थे वो आज सारे एक बार में लपेटे में आ गए हैं। सीधा फटका पड़ा है आज बियर्स का और साइंस अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। निफ्टी जो है वो अपने 50 डे से आज परफेक्टली रिजेक्ट हो चुकी है। चर्चा करते हैं कि एक चीज़ को हम बड़ी बारीकी से समझेंगे। पहले चलते हैं चार्ट की तरफ, फिर वापस से टेलीग्राम चैनल पर आएंगे। एक एक चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे, बस बने रहिए आप अंत तक। तो साथियों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वही हुआ है, आप 50 डे के ऊपर गए थे, यहाँ से आपने रिजेक्शन लिया, आप इसे सस्टेन नहीं कर पाए। 50 डे के ऊपर का जो पूरा सेटअप है, यानी 25,000 का लेवल आपसे सस्टेन नहीं हुआ, अब आप पूरा नीचे आ गए और एक दिन के अंदर आपने 10 डे और 20 डे दोनों को ब्रीच कर दिया है। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, ये तो अच्छी बात नहीं है। देखते हैं मार्केट यहाँ से क्या राह दिखाता है। एंड द सेम हैपेंड इन सीएनएक्स स्मॉल कैप। आप देख सकते हैं आप सीधा आज 2% नीचे गिरे हैं। जो थोड़ा बहुत यहाँ पे मूड माहौल बना था, तो यानी सोमवार 18 अगस्त को आप ऊपर गए थे, आपने यहाँ पे रिजेक्शन लिया और आप सीधा नीचे आ गए। सो दिस थिंग इज़ नॉट वर्किंग इन द मार्केट एट प्रेजेंट। और हम यही कह रहे थे, डाउ थ्योरी के बारे में ही हम चर्चा कर रहे थे। अगर आपने रीसेंट वीडियोस देखे तो मैं आपको यही कह रहा था कि भाई मुझे बाकी मार्केट में कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ आईपीओ स्टॉक्स में एक्शन है और वहाँ पर भी मैं सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पोजीशंस ले रहा हूँ। मैंने आपको कार ड्राइविंग का एग्जांपल भी दिया था कि जब आप कार को एकदम शुरू करते हैं कि भाई कार अभी ऑफ है, अब आप न्यूट्रल से पहले गियर में जाएंगे, आप सीधे 5वें गियर में नहीं जाएंगे, आपको धीरे धीरे करके आगे बढ़ना है। कुछ एक सवाल आपको मार्केट से पूछने हैं कि क्या मैं यहाँ पे ट्रेडिंग जो मेरी है वो मार्केट के साथ में सिंक में है, क्या मुझे यहाँ पे एक अच्छा एक्शन नज़र आ रहा है क्या। कल के वीडियो में भी मैंने बोला था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे मैं पोजीशंस इनिशिएट करूँ, क्योंकि जो पोजीशंस मैंने ली हैं वहाँ पे ना तो मैंने कोई प्रॉफिट बुक किया है, ना ही कोई ऐसा भी हुआ है कि बहुत स्टॉप लॉस हिट हो गया है ना। तो मुझे यहाँ पे ट्रैक्शन नहीं मिल रहा। हमने ये सभी चर्चाएं कल की थी और आपके सामने है। इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको फोमो में कार्य नहीं करना है। सो आई हैड 5 पोजीशंस। 5 में सबसे पहले आज लोटस डेवलपमेंट जो है वो मैंने आज सेल किया। ऑल्दो अब आप कह सकते हैं कि इसकी क्लोजिंग ठीक हुई, उसके बाद ऊपर भी आ गया, बट इसे सेल करना आवश्यक था क्योंकि आज इस स्टॉक के नंबर्स थे। आज इसके नंबर्स थे तो इसको निकालना था और नंबर्स अच्छे नहीं आए। अब देखते हैं कैसा रिएक्शन आता है। हम एट प्रेजेंट रिस्क नहीं ले सकते हैं मार्केट के अंदर। ओके, उसके बाद में MBEL जो है उसे भी निकालना पड़ा, है ना, उसे भी निकाला। तो दोनों में स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ है और बाकी जो मेरी पोजीशंस हैं जैसे कि क्रिजैक है, बने हुए हैं 10 डे तक। अब और अगर यहाँ से नीचे आएगा तो मैं इसे सेल कर दूंगा, है ना। अब अगर जैसे ही नीचे आएगा मैं इसे सेल कर दूंगा। तो ये तो मोटा मोटी अभी कॉस्ट के आसपास ही है। एंड देन वी हैव IGCL आज सेल कैंडिडेट था, आप कह सकते हैं कि इसे सेल किया जा सकता था, बट ठीक है, एक दिन का समय और दिया है। ऑल दो इसे 110 के आसपास सेल कर देना था, बट ठीक है, थोड़ा सा समय और ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सच। बट अब अगर यहाँ से आप स्ट्रांग नहीं होते हैं, आई एम अफ्रेड आई हैव टू लीव यू। एंड उसके बाद में आई हैव NSDL एज वेल बने हुए। अभी तक ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, होल्डिंग अप 10 डे। अब अगर यहाँ से गिरता है देन वी कैन हैव सम ग्रेट प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो ये अभी तक कॉस्ट के पास में है, बाकी 2 पोजीशंस अभी भी कॉस्ट के आसपास ही, 1-2% के आसपास ही भीतर ही है। तो आप देख सकते हैं कि कहीं कोई एक्शन नहीं है और एक दिन में पूरा का पूरा जो खेला है मार्केट ने कर दिया। इसलिए मैं कहता हूँ कमिंग आउट ऑफ कैश यू डोंट हैव टू बी अग्रेसिव, यू नीड टू गेट बैक द मोमेंटम, द विनिंग मोमेंटम। देखिए स्टॉक मार्केट जो है वो एक प्रोसेस है, यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। क्या इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपसे पहले से चर्चा नहीं कर रहा था? क्या मुझे बता दीजिए आप। जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था तो क्या मैंने पास्ट के एग्जाम्पल्स आपको नहीं दिखाए थे क्या मैंने आपको नहीं बताया था क्या कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो हमें तैयार रहना पड़ेगा, हमें डाउ थ्योरी फॉलो करनी पड़ेगी। मैंने आपको बोला था कि नहीं बोला था? आप पुराने वीडियोस जाके देखें, कल का वीडियो जाके देखें, परसों का वीडियो जाके देखें। हम तमाम चीज़ें पहले से डिस्कस करके चलते हैं क्योंकि हमारा फोकस रिस्क पर पहले होता है, रिवॉर्ड पर बाद में होता है। अगर आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, मार्केट अपसाइड आपके लिए बना कर देगा, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी क्या? आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है आप कौन सा स्टॉक बाय कर रहे हैं, आप कितना बाय कर रहे हैं और आपका स्टॉप लॉस क्या है। हमने इन तीनों सवाल को भली भांति अच्छे से पार्स किया। कैसे किया? मार्केट में कौन से स्टॉक्स मूव कर रहे थे,
आईपीओ स्टॉक्स वर्क कर रहे थे, हमने कौन सा स्टॉक लिए, हमने आईपीओ स्टॉक्स लिए, हमें कितनी पोजीशन लेनी थी, तो हमने पहले से डिफाइन किया कि कमिंग आउट ऑफ कैश आवर गोल इज टू गेट बैक इनटू विनिंग मोमेंटम। ये बात हुई कि नहीं हुई? तो हमने यहां पे भी फॉलो किया। तीसरे नंबर पे वी हैव आवर स्टॉप लॉस। तो हमने ये तीनों सवाल किए, इनको फॉलो किया। अब अगर हम मार्केट के साथ में सिंक में आते हैं, वी विल गो एग्रेसिव, नहीं आते हैं हम एग्रेसिव नहीं होंगे, विल गेट बैक टू कैश, सिंपल एज दैट। आई डोंट अंडरस्टैंड कि कहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब मार्केट गिर गया, मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा है, मतलब आज जैसे मार्केट गिरा मुझे कोई फील नहीं है। अगर ऊपर भी चला जाता तो मैं एक फीडबैक लेता। मैंने पहले दिन ही बोला था कि हमें यहाँ पे मार्केट से फीडबैक लेना है। मार्केट क्या कह रहा है हमको? क्या मार्केट मुझे ये कह रहा है कि भाई आजा यार, तेरे पास जितना पैसा लगा यहाँ पे देख किस तरीके से स्टॉक भाग रहे हैं, कितना ईजी है, देख ये ब्रेकआउट वर्क कर गया, ये ब्रेकआउट वर्क कर गया। क्या मार्केट मुझे ऐसा कह रहा है यहाँ पे आ मत जाना रे, बर्बाद हो जाएगा? ये देख ये स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, फेल हो गया, बाकी कहीं पे तो एक्शन नहीं। आईपीओ में एक आध जगह एक्शन है, वहाँ पे भी देख मैंने कैसे लपेटा मारा है यहाँ पे। मार्केट मुझसे कहना क्या चाह रहा है? मार्केट की सुनो तो, वेलराइज माउथ साइड दे था, वहीं आ गया ना जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। तो मार्केट मुझे क्या कहना चाह रहा है? नहीं, आप अपनी लगा के बैठे हो, ये होगा वो होगा। अच्छा मैंने वो एनालिसिस पढ़ा, टीवी पे वो देखा है ना, ट्विटर पे वो देखा, आजकल एस्ट्रोलॉजिकल ज़्यादा चल रहा है, इस दिन से मार्केट गिरेगा, उस दिन से इनसे कुछ नहीं होता। डिमांड सप्लाई का गेम है, डिमांड सप्लाई का गेम है, इतना ही है। अगर आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा तो एक स्टॉक बता दो, है ना, माइक्रो कैप के अंदर बता दो कि भाई ये स्टॉक का आज का ये हमारा प्रेडिक्शन है, ये स्टार्स वगैरह के हिसाब से गिरेगा। गिरा के बता देना आप, है ना, उस स्टॉक को गिरा के बता देना मैं अकेला काफ़ी हूँ, कोई भी माइक्रो कैप स्टॉक हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझें, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है। यू हैव टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक, वी हैव आवर रूल्स। हम भाव के खिलाड़ी हैं, भाव भगवान है। हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, डाउ थ्योरी को फॉलो करना है, सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है। मैं तो पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, मार्केट जो कह रहा है सुनते जाओ, सुनते जाओ। मार्केट बोल रहा है आओ पैसा लगाओ, लगाओ। मार्केट बोल रहा है भाग जाओ यहाँ से, है ना, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, कच्चा चबा जाऊँगा मैं, पकौड़े बना खाऊंगा तुम्हारे, निकल जाओ, पैसा नहीं लगाना अपने वहाँ। समझ में आ गई बात? जस्ट लिसन टू द मार्केट। डंडा वाटर का चार्ट काफ़ी अच्छा है। अच्छा, क्या मार्केट यहाँ पे ख़त्म हो गया? क्या कहानी बची ही नहीं? क्या? वी नेवर नो, वी नेवर नो, मेक नो मिस्टेक, है ना। अच्छा, एक और चीज़, ये सवाल मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद में मैं अगले सवाल के ऊपर आऊँगा। मुझे पता है आपके अंदर क्या क्या डाउट्स आता है, मैं एक चीज़ डिस्कस करता हूँ आपसे। तो सीनेक्स स्मॉल कैप जैसे है यहाँ पे, अब क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई मार्केट कल नीचे खुले पर बाद में रिकवरी दिखाए? बिल्कुल हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि फिर 2-3 दिन में 18,000 आए, फिर मार्केट यहाँ कॉन्सोलिडेट करे, फिर ऊपर जाए? बिल्कुल हो सकता है। तो क्या उस बीच में बाद में सेटअप्स बनेंगे तो हम क्या ट्राई करेंगे? क्या? बिल्कुल करेंगे। समझ पा रहे हैं? अभी मार्केट ने एक रिजेक्शन तो दिया है, अब अगर मार्केट यहाँ से और गिरता है, इस लेवल को तोड़ता है, तो फिर ठीक है, 15 दिन की और गई यहाँ पे, फिर 15-20 दिन की और गई। हमें इस तरीके से मार्केट को देखना है। 10 डे के ऊपर आ रहा है क्या मार्केट? सस्टेन कर रहा है क्या मार्केट? समझ गए बात को? अब एक और चीज़, सर मार्केट आज इतना गिरा, न्यू लो लगा देता मार्केट मान लो, लेकिन मेरा क्रिजैक तो नहीं गिरा। मेरा क्रिजैक जो है वो तो 10 डे को होल्ड कर रहा है, मैं सेल कर दूँ क्या सर? मुझे डर हो रहा है सर, है ना। फियर ऑफ मिसिंग आउट का उल्टा क्या होगा? बताना इसका क्या होगा? मिस आउट क्या हो रहा है? मार्केट थप्पड़े मार रहा है सर, है ना, लपेट लपेट के मार रहा है, क्या करना चाहिए? मैं सेल कर दूँ क्या? अरे क्यों कर दूँ भैया, मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है क्या? अगर स्टॉक स्टॉप लॉस हिट नहीं कर रहा है, कोई खास वायलेशन नहीं दे रहा है, ऑल दो आज 5% गिरा, एक बड़ा वायलेशन है, बट इट इज होल्डिंग अप 10 डे वेल, वी कैन गिव इट सम रूम। कहने का तात्पर्य यह है कि मार्केट गिरने पर पैनिक सेलिंग भी नहीं करनी है, आपको रूल्स को फॉलो करना है। इतनी सी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। रूल्स बड़े सिंपल से हैं। मार्केट से पूछो हाँ भैया क्या पैसा बनाने देगा? मार्केट बोलेगा हाँ, तो लगाएंगे पैसा। मार्केट बोलेगा नहीं, नहीं। मार्केट ने बोला हाँ, तो अच्छा भाई कौन सा सेक्टर में पैसा बना के दे रहा है? बोले अभी ये सेक्टर चल रहा है। अच्छा ठीक है, उसमें गए, अब यहाँ पे कोई सेटअप है क्या? हाँ है। अच्छा इतना बाय करूँगा भाई, अभी टेस्टिंग पोजीशन ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा फीडबैक मिला, अब और बढ़ा रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ, गियर्स बढ़ाते जा रहा हूँ। समझ में आ गई? मार्केट में प्रॉब्लम आई, अब जैसे ये कोई वोलेटिलिटी आ गई, कोई न्यूज़ आ गई, 1-2 स्टॉप लॉस हिट हो गए, रीसेंट ब्रेकआउट्स आर नॉट वर्किंग, आपको पता चला सामने गड्ढा है, क्या करोगे? स्पीड बढ़ाओगे कि ब्रेक लगाओगे? ब्रेक लगाओगे ना, ब्रेक लगाया आपने।
अब आपने देखा ब्रेक लगाया, धीरे की गाड़ी को, आप गड्ढे से निकल गए। अब आपने देखा कि हाँ भैया ठीक है, एक हल्का सा फॉल आया था, मार्केट में फिर से ब्रेकआउट्स वर्क करने लगे, फिर से एक्शन आ रहा है, फिर से अगला गेयर लगाओगे नहीं लगाओगे? पांचवें से मान लो दूसरे पर आ गए, अब वापस से बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? समझ में आ गई क्या बात? ये मार्केट है, ये मार्केट है। मार्केट बड़ा सिंपल है, फॉलो नहीं होता ना, इमोशंस आ जाते हैं ना बीच में, ये अपने नहीं आते। द वेल्थ मैग्नेट पे अगर आप हैं, अगर आप द वेल्थ मैग्नेट को सुन रहे हैं, यू हैव टू बी very very clear about the rules, very very clear about the discipline, everything, mindset, physically, everything, in every aspect you have to be 200% of yourself. Okay, डंडा वाटर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। some other day I will show you the resemblance and not today. क्योंकि बेलराइज भी ठीक है, इट इज़ टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम इट्स 20 डे। मैं देखना चाहता हूँ कि भाई ठीक है, मार्केट आज गिर गया, अब क्या ओवरसोल्ड लेवल से एक तकड़ी बाइंग आ रही है क्या? एक ऐसा हो रहा है कि ठीक है नहीं गिरने देंगे यार, ऐसे थोड़ी। क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म्स जो आए उससे मार्केट न्यू हाइज की तरफ नहीं गया, यू आर बैक टू द लूज एंड दिस इज़ नॉट ए गुड साइन। ठीक है, अब बात चल रही है सितंबर में होगा वो होगा, लेकिन मार्केट ने प्राइसिंग तो कर ही लिया ना, ऑटो स्टॉक्स तो भाग ही गए ना, तो अब ऐसा नया क्या आ जाएगा? यानी कि मार्केट ने अभी तक तमाम सही खबरों को अच्छे से प्राइसिंग नहीं किया है। 12 लाख टैक्स वाला कुछ नहीं हुआ उसका, मार्केट में कोई कुछ नहीं हुआ, पत्ता भी नहीं हिला भैया, पत्ता भी नहीं हिला भैया, मैं मत रहना, कोई मार्केट नहीं हुआ इसकी तरफ नहीं गया। महाराष्ट्र इलेक्शन में ये हो गया, दिल्ली इलेक्शन में ये हो गया, 27,700 आएगा, क्या कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं चलता मार्केट। समझ में आ गई बात? रेट कट्स होंगे जी, रेट कट से अब ये होगा वो होगा। व्हाट इज द सेंटिमेंट, व्हाट इज द ट्रेंड, व्हाट इज द डाउ थ्योरी? क्या हुआ? अब तो भाई मार्केट सीधा ऑल टाइम हाई जाएगा जी। देखिए गिरता है तो ऐसा गिरता है, लेकिन बढ़ने में क्या है, 1-2 हफ्ते भी नहीं लगते, फिर धमाधम भागता है। क्यों भाई, पागल समझा है तुमने इंस्टीट्यूशंस को? ऐसा चलेगा मार्केट? तुम्हारे मन के अनुसार चलेगा? इतना तो लगा दो सारा पैसा। इफ यू डैम श्योर अबाउट, देन व्हाई डोंट यू पुट योर एंटायर मनी? लगाओ, आप ले लो, कॉल ले लो, और ये और चलता है आजकल टीवी पे, ये मंथ एंड की कॉल ले लो, ये ले लो, इन सब में मत पड़ना भैया, कुछ नहीं रखा है। ऐसे कॉलों से अमीर होते तो प्रधानमंत्री फ्यूचर्स ऑप्शन योजना चलती है अभी, भारत के एक एक व्यक्ति को अमीर बना देते। समझ में आ गई बात? टीवी पे कॉल चल रही है तो इतने लोग देख रहे हैं, सब लोग, तो बेचेगा कौन उसको फिर? इन सब वेब में मत पड़ा करो, समझो मार्केट कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना? तो ये बात है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो जीएसटी वाला भी नहीं हुआ, तो ये चीज़ मुझे याद दिलाती है 2019 की। 2019 में क्या हुआ था? ऐसा ही हुआ था, सरकार ने कॉरपोरेट रेट कट किए थे टैक्स के अंदर, मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया, फिर हाइज में भी गया, लेकिन वो बात नहीं थी खैर, सीएनएक्स स्मॉल कैप तो बिल्कुल ही नहीं चला। फिर आता है 2020 में पड़ते हैं थप्पेड़े, मार्केट में आता है क्रैश, एंड देन फिर मार्केट ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि 2019 और 2018 में जो रिफॉर्म्स हुए जीएसटी एंड ऑल, उन सब का इम्पैक्ट हमें 2020 में देखने को मिला। अर्निंग्स जो है वो एनहेंस हुई, ईपीएस बढ़ते हुए नजर आए, लिक्विडिटी मार्केट में आई, रेट कट्स हुए, प्राइसेस ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो चुकी थी, तो तमाम चीज़ें मार्केट के साथ में थी। एंड नाउ व्हाट आई वांट इज कि हमारे पास में सरकार की तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल चुका है कि भाई ठीक है, हम आपको जीएसटी रेट कट कर रहे हैं, हम आपको टैक्स रेट कट कर रहे हैं, आरबीआई की तरफ से रेट कट्स हो चुके हैं, यानी कि लिक्विडिटी है, कंजम्पशन के लिए लोगों के पास में पैसा है ना? ये दो चीज़ें तो हो गई है। नाउ वी नीड अर्निंग्स। अर्निंग्स जो है सूनर और लेटर आ जाएगी। अब आई थिंक 2 क्वार्टर के अंदर अर्निंग्स आने लग जाएंगी। नाउ वी नीड अ गुड क्रैश, कम ऑन, फॉल अ लिटिल, 10-20%, व्हाई डोंट यू डू दैट? ऐसा क्रैश कर दो ना मार्केट को, तो वही सब चीज़ें हो जाएगी, और फिर वापस अगले 5 साल हमें बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। द ड्रीम बुल रन जो हो सकता है, आपने पिछला बुल रन मिस किया हो, अगले 5 साल काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल सकता है। बट एक चीज़ है जो थोड़ी सी आप कह सकते हैं सेकेंडरी मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है, वो है IPOs। 2020-21-22 में IPOs तो आए, ऐसी बात नहीं है, खैर IPOs बढ़ ही रहे हैं, लेकिन अब आप देख रहे हैं बिग साइज IPOs काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। एंड IPOs में प्री IPO होता है, एंड FIs भी बहुत आते हैं, वो लगा रहे हैं वहाँ पे पैसा, लिस्टिंग, टर्नओवर। IPOs वैसे ही हाई वैल्यूएशंस पर आते हैं। ओके, वी कैन मेक सम मनी है एंड देयर, बट द थिंग इज वो पैसा कहाँ से आता है? सेकेंडरी मार्केट से ही तो बाहर आता है ना। सोच के देखिए आप, आ तो सेकेंडरी मार्केट से ही रहा है ना? तो वो एक थोड़ी सी लिक्विडिटी का इशू आ जाता है। तो जब भी बड़े IPOs आएंगे, नोटिस कि द स्टॉक्स आर नॉट मूविंग वेल।
खैर आज तो आईपीओ की लिस्टिंग अच्छी हुई नहीं, हम डिस्कस करते हैं अभी। तो काफ़ी सारी चर्चाएं की, मज़ा आया ना, कुछ समझ में आया, क्लैरिटी आई मार्केट को एक व्यू देखते हुए। तो मार्केट गिर जाए मज़ा आ जाए, बाकी 6 मंथ्स डाउन द लाइन डोंट वरी। 2027 नहीं 26 बहुत अच्छा जाने वाला। और देखिए ना 2026 आ जाएगा यार, अभी अगस्त खत्म होने वाला है, 8 महीने पूरे हो गए, 4 महीने बचे हैं बस। 2 तिहाई साल जो है वो पूरा हो चुका है। समय बलवान है, समय बड़ी तेजी से बीतता है यार, रुकता नहीं है समय किसी भी चीज़ के लिए। तो हमें क्या करना है, क्या बैठे रहना है, समय बीत रहा है, हाँ, रोना है धोना ना, कुछ नहीं करना, हमें मेहनत करनी है। हमें मेहनत करनी, कल छुट्टी है, गणेश चतुर्थी है। ऐसा कुछ तुम नहीं कर रहे हो कि तुम्हें पूरे दिन गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करनी है, ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ना तुम ऐसे भक्त हो ना कुछ और है। तो ध्यान से सुनो, कल पढ़ लेना चुपचाप 2-3 घंटे, ठीक है ना। सुबह पढ़ो 4 बजे उठ के, शाम को पढ़ो, आज रात को कंप्लीट करो, मुझे नहीं पता 2 से 3 घंटे पढ़ाई हो जानी चाहिए। पुराने चार्ट्स देखो, विनिंग चार्ट्स देख लो पिछले 2-3 साल के, जवान पे याद है। CDSL, BSE, IRFC, IRED, RVNL, मजगाव तो कोचिन शिपयार्ड, GRSC, हैप्पीएस्ट माइंड्स, ये सारे चार्ट देख लो। आईपीओ देख लो, ईज माई ट्रिप देख लो, है ना, जो जो आए हैं आपके उसमें से सारे आईपीओ देख लो, इनके चार्ट देखो, कहाँ एंट्री थी, क्या थी, मैं क्या कर सकता था, क्या नहीं कर सकता था, कैसे मूव की, कितना वॉल्यूम आया, ये सब चीज़ें देखते जाओ। समझ में आ गई बात आपको, 2-3 घंटे काम करो। ये राकेश जी के इंटरव्यूज़ देख लो, ठीक है ना। और क्या देख सकते, किताब पढ़ सकते हो, कोई जैसे लिवरमोर की किताब पढ़ सकते हो। जॉर्ज सोरोस को पढ़ना है भाई सबको। जॉर्ज सोरोस जो है वैसे तो दुश्मन है हमारा, बहुत पैसे वाला आदमी, बहुत दिमागी आदमी है ना, देश के देश तोड़ देता है, पर दुश्मन हो तो क्या हुआ, बहुत दिमाग है उसमें, बहुत तकड़ा है भाई, इन्वेस्टर वैसा नहीं हो सकता, मानना पड़ेगा भाई। उसके कुछ एक कोर्स, कुछ एक प्रिंसिपल शानदार है, शानदार। एंड आई थिंक राकेश जी भी फॉलो करते थे। अब मुझे थोड़ा बहुत रिजेंबलेंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से कहते थे कि अटैक द जगलर वेन, when you have a picture perfect setup, picture perfect opportunity, स्टैनली ड्रकन मिलर, कोई ट्रेड लेनी थी, तो बोले कितना पैसा लगाया रे, तो बोले कि सर $1 बिलियन लगा। इसको पोजीशन बोलता है क्या, डबल अप कर इसे। हाँ, अटैक द जगलर वेन, इफ यू get the right opportunity, if you think everything is picture perfect, the opportunity is right, the stock is right, the sector is right, the market is good, the numbers are good, the entry point is good, the chart pattern is picture perfect, why don't you hit more? ये कुछ एक प्रिंसिपल्स हैं। जैसे PTJ को अगर आप सुनेंगे, पॉल टूडर जोन्स पढ़ेंगे उनको, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इज इट एट सिकोटा और पॉल टूडर जोन्स, वो हर साल भारत आते हैं, ऋषिकेश आते हैं टू लर्न योगा, टू प्रैक्टिस योगा। आई डोंट नो एग्जैक्टली, विल सी इन फ्यूचर। तो अब तो काफ़ी एज हो चुकी है इनकी। तो PTJ कहते हैं कि यू शुड लर्न टू बी ऑफ डिफेंसिव, आपको डिफेंड करना अच्छे से आना चाहिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट इफ़ यू रेड डेलियो, है ना, तो वो क्या कहते हैं कि यू शुड नो हाउ टू अटैक एज वेल। ये चीज़ मुझे जॉर्ज सोरोस में भी नजर आई कि डिफेंसिव होना एक चीज़ है, जैसे हम अभी डिफेंसिव है ना, अभी हम डिफेंसिव हैं, हमें पता है कि भाई अभी मार्केट अच्छा नहीं है, वी हैव टू होल्ड द ग्राउंड, होल्ड द क्रीज, वी डोंट हैव टू गेट आउट, सिंपल। बट बात में पावर प्ले आएगा, तो पावर प्ले की भी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना, और वो कैसे होगी, अभी मेहनत करके। अब ये सारा ज्ञान मुझे कैसे हुआ, ऐसा तो नहीं है भैया मैं 4 बजे उठ गया, पूजा कर रहा हूँ, मुझे ज्ञान आ गया सारा का सारा, ऐसा तो नहीं है। कैसे आया, मैंने किताबें पढ़ी, और किताबों के साथ में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी ट्रेड्स हैं, मेरी गलतियां हैं जो मैं लिखता रहता हूँ, जर्नल बनाता रहता हूँ, है ना, चार्ट प्रिंट आउट करता रहता हूँ, यहाँ गलती कर दी, वो कर दिया, पूरा डेटाबेस है मेरे पास में, ठीक है। तो जब एक्सपीरियंस इन्वॉल्व होता है तो आपको पता चलता है क्या पढ़ना है। एक बार आप जब किताब पढ़ेंगे आपको लगेगा यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, उस किताब को एक बार आपने पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, जो भी इंपॉर्टेंट है वगैरह रख दिया, अब आप ट्रेड करोगे 3-4 महीने बाद में, 1 साल बाद में फिर से पढ़ोगे, रियलाइज होगा अच्छा 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 ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस, थ्योरी प्लस एक्सपीरियंस जब मैच होगा, ब्लास्ट होगा। तो जॉर्ज सोरोस को पढ़ना है, तगड़ा दिमाग है भाई उसका, है दुश्मन वो सत्ता पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, भारत को तोड़ने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी बैठे हैं, वो नहीं होने देंगे। हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है। प्रीस्ट किंग इज देयर, प्रीस्ट किंग ऑलवेज विंस, मैंने आपको पहले भी बोल रखी है ये बात, है ना। टॉप जी नेवर बैट अगेंस्ट टॉप जी, बट द थिंग इज वी हैव टू लर्न, वी हैव टू रीड अ लॉट, रीड एवरीवन, ठीक है ना। तो 2-3 घंटे निकाल लो, अच्छे से पढ़ लो, मैं पूछूंगा
परसों पूछूंगा अभी कितने लोगों ने पढ़ाई की। तुम सोचो हम यहाँ पे से वीडियो देख लें, स्टॉक मिल जाए, पैसे बना लें, बना लोगे पैसा, पैसा खोओगे भी नहीं, 100% गारंटी है पैसा नहीं खोने वाले। मार्केट अच्छा होगा पैसा बना भी लोगे। बट अगर बहुत बड़ा पैसा बनाना है और आगे जाना है लाइफ के अंदर, नॉट जस्ट फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, देन यू हैव टू डू इट। मेहनत तो करनी पड़ेगी, करने से ही होगा। समझ में आ गई बात? तो ये टास्क आपको दे दिया मैंने, एक्यूटास का चार्ट, ठीक है। अब जैसे एक्यूटास है, अब मार्केट गिर रहा है, अगर मैंने ये स्टॉक लिया होता तो क्या मैं इसे सेल करता? क्या नहीं करता? मैं क्यों सेल करूंगा इस स्टॉक? इफ आई एम बाइंग दिस स्टॉक है एंड आई एम श्योर इंस्टीट्यूशंस हैव बॉट इट, 10 डे को होल्ड कर रहा है ना ये स्टॉक, क्या स्टॉक में आज कोई क्रेजी वोलेटिलिटी देखने को मिली है क्या? देन व्हाई द हेल यू आर गोइंग टू सेल इट? सिंपल एज दैट, फॉलो द रूल्स, सिंपल। आप यहां पे कलर की नौकरी कर रहे हो, ये सोचो। कैसे? आपको बता दिया भाई ये रूल्स है, चुपचाप फॉलो कर लेना, अपना दिमाग मत लगा रहे भाई। यहाँ पे जो ऊपर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं वो फॉलो करो। मैं ये सभी बातें बड़े ही सोफिस्टिकेटेड वे में आपको समझा सकता हूँ, बड़े ही सोफिस्टिकेटेड वे में, बट आपको समझ में आएगी नहीं। मैं आपको एकदम देसी भाषा में समझा रहा हूँ, वैसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे ही टोन रख रहा हूँ, ताकि आपके पल्ले बढ़े, दिमाग में घुसे। गलती नहीं करनी है। आगे बढ़ते हैं। डिफ्यूजन देखो पूरा रिवर्स हो गया है, मैंने ब्रेकआउट हुआ था बट रिवर्स हो गया। ब्रिगेड होटल, कल मैंने आपको 2 शॉर्ट कैंडिडेट बताए थे, अगर आपको याद हो तो। BSC, लुक एट द एक्शन, BSC इज अ शॉर्ट, इट इज अ क्लियर कट शॉर्ट, मैंने आपको बोला था। आप देख सकते हैं ये अभी और गिरेगा, अभी और गिरेगा। आई एम श्योर कि अभी 2066 तक आएगा, एक बार 80, 2100 इस लेवल तक आएगा, एंड देन थोड़ा सा ऊपर आगे फिर गिरेगा, क्योंकि एक बार के लिए आई थिंक द स्टोरी इज ओवर फॉर इट। 200 तक तो जाना चाहिए। सेम गोज फॉर MCX। मैंने बोला था कि नहीं बोला था, शॉर्ट कैंडिडेट है। देखो आप यहाँ पे एकदम बना के बताया था, शॉर्ट कैंडिडेट, पिक्चर परफेक्ट टेक्स्ट बुक, 5 स्टार, जस्ट लर्न दिस सेटअप, जस्ट लर्न इट। It reminds me of DV's laboratory of 2017. Let us go 17 था, 18 था, if I'm not wrong, या एक बार तो यहाँ गिरा था, आप देख सकते हैं, है ना? एक बार तो यहाँ गिरा था on this day 2022, and here we are 16, yeah 16 दिसंबर 16, 22 दिसंबर 2016। तो वही है, hugging its 200 day and then boom, you're gone. So you look at it over here. कैसे याद है ये सारे चार्ट मुझे? कैसे याद है बताइए आप? डेट के साथ में याद है मुझे, इस साल हुआ था, उस साल हुआ था, कैसे याद है? क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे महिलाओं के चलचित्र नहीं देखता, क्योंकि मैं ट्विटर नहीं चलाता, क्योंकि मैं यूट्यूब पे रील्स नहीं देखता, मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं बोर होता हूँ, मैं मूवीज़ देखता हूँ। अभी मैं डाई हार्ड मूवी देख रहा हूँ, है ना, ब्रूस विल्स की है, 1980s 95 उस टाइम की, द कोर, वो मूवी देखी थी रिसेंटली। सो आई वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज, आई रीड अ लॉट, एंड ऑफ कोर्स आई प्ले PS5। ये चीज़ समझिए, आपका समय बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती समय है आपका। आप इंस्टाग्राम पे चलचित्र देख रहे हैं, बताइए मुझे आप, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। अरे क्या फ़र्क पड़ता है यार, आपने इंस्टाग्राम पे कुछ कमेंट किया तो, या आपकी फ़ोटो पे 10 लाइक आ गए तो, अरे क्या बन रहे हो? पैसा बनाओ, पैसा बनाओ, ये सीरियस चीज़ है। फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ, मेंटली स्ट्रांग हो जाओ। आज की डेट में किताबें कोई नहीं पढ़ रहा। आजकल लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे पढ़ने को ज्ञान बढ़ाना बोलते हैं। आपको ऐसा नहीं बनना है, आपको किताबें पढ़नी है। किताबों में ज्ञान है। वो बख्तियार खिलजी आया था, वो तोड़ रहा था, वो हमारी लाइब्रेरी तोड़ रहा था, महीनों ही नहीं हुई वो पूरी, इतना ज्ञान था, बताइए आप, लाइब्रेरीज के अंदर। वो बाहर से आए थे सिर्फ लाइब्रेरी तोड़ने के लिए। जो तुर्क हैं, जिन्हें आप इस्लामिक टेररिस्ट भी बोल सकते हैं, उस समय के टेररिस्ट ही थे वो, इस्लामिक टेररिस्ट, है ना। वही सपना था मोइनुद्दीन चिश्ती ने तो अपनी किताब में लिखा ही है, बताया ही था। तो पहले जो राजपूत थे उनकी कैपिटल क्या थी? अजमेर थी। वो तो पता ही है सबको कि हिंद एक ऐसी जगह जहाँ पे इस्लाम का प्रचार नहीं है, ना वी हैव टू गो देयर, है ना। इवन अगर आप पाकिस्तान का जो टॉप स्कॉलर है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो तो कहता है कि भाई वो 12th सेंचुरी के अंदर डिसेंडेंट है, पृथ्वीराज चौहान का कुछ चाचा या ताऊ की लाइन के अंदर आता है वो। मोइनुद्दीन चिश्ती ने उसे कन्वर्ट किया था उसकी फैमिली को, है ना। फिर वो वहाँ से आ रहा है, वो कहता है हम राजपूत हैं, हमारे पूर्वज थे, एंड नाउ ही इज़ प्रीचिंग, है ना। तो सिर्फ किताबों के लिए सोमनाथ लूटने आ रहा है, धन के लिए। भारत के पास था क्या? धन था और नॉलेज था,
नॉलेज जो है वो एकदम ख़त्म कर दिया, ठीक है, धन लूट के ले गए। ये हुआ भारतीयों के साथ में। तो पढ़ाई करो, मेरी आपसे विनती है, लाभ उठाइए समय का, ये समय लौट के नहीं आएगा। अगले 6 से 8 महीने बहुत मेहनत कर लो, फिर पैसा बना लो, अपने सपने पूरे कर लो। आई एम नॉट सेलिंग यू एनीथिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भैया मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, मेरे ये कर लो, कोई कोर्स है ही नहीं पहली चीज़ तो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्स ज्वाइन कर लो अमीर हो जाओगे, हो जाओगे। मैं कह रहा हूँ मेहनत कर लो, अमीर हो जाओगे। समझ में आ रही है बात? ये कोई नहीं बोलता, ये कोई भी नहीं बोलता यूट्यूब पे या ट्विटर पे। वो ये जरूर बोलेंगे देखो मैंने ये बताया, मैं ये हूँ, मेरा बखान सुनो, है ना, या कथा बांचेंगे। वो नहीं हो रही है यहाँ पे बात नहीं। यहाँ पे बात बड़ी सिंपल सी है, मेहनत कर लो, तपना पड़ेगा, रास्ता मैंने दिखा दिया, साथ में तपने के लिए तैयार हूँ। कल मुझे कोई बोल दे सर ये किताब अच्छी है आप पढ़ के आओ, साथ में पढ़ते हैं हम सब, आपसे पहले किताब पढ़ दूंगा, साथ में तपने के लिए तैयार हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो डीवीज लेबोरेटरी आप देख सकते हैं, आ गया पूरा का पूरा नीचे उस तरीके से गिरा था, एंड फिर यहाँ पे आके और गिरा था। तो देखते हैं किस तरीके का एक्शन आता है यहाँ पे। ट्रैवल फूड्स ठीक है, 10 डे तक देख सकते हैं इसे भी। सीपी प्लस भी ठीक है, मुझे कोई ऐसा दिक्कत नजर नहीं आ रही है। रिसेंट ब्रेकआउट्स की बात कर रहे हैं, एक्मी सोलर को देखिए आप। एक्मी सोलर सोमवार को ब्रेकआउट हुआ, हमने इस पर चर्चा भी की थी कि यार ठीक है बट स्लो मूवर है, मैं तो इसे नहीं लूँगा, मैंने क्लियर कट बोला था। ब्रेकआउट हो गया, नीचे आ गया। अब क्या करूँ, ये मार्केट मुझे क्या कह रहा है? मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला मार्केट की सुनो। अब आपने एक्मी सोलर का चार्ट देखा कि यार पिक्चर परफेक्ट चार्ट है, सब चीज़ बढ़िया है। अब मार्केट आपसे क्या कहना चाह रहा है? मार्केट आपको ये बोल रहा है कि भाई और पैसा लगा, या मार्केट आपको बोल रहा है लेके भाग जा, तेरे पास जो है अगर और लगा दिया ना बर्बाद हो जाए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट आपको? सेकंड ऑप्शन कह रहा है। अब समझदार हो, अब आपको क्या करना चाहिए मार्केट के अंदर? क्या और पैसा लगाना चाहिए? क्या करना चाहिए? जस्ट लिसन टू द मार्केट, यू डोंट हैव टू फॉलो एनी न्यूज़ चैनल। ये न्यूज़ चैनल देख लिए, है ना, स्टैनली लाइफस्टाइल लेके रख दो 3 साल के लिए, लॉकर बंद कर दो, कुंडली बांध दो, ये कर दो वो कर दो। क्या हुआ वोडाफोन आइडिया का? कह रहे थे ना 18 हो जाएगा ना 20 हो जाएगा ना 1500 हो जाएगा ना, ये होगा वो होगा। क्या हुआ है? मूव तो नहीं कर रहा है ये स्टॉक। पिछली दिवाली से अगली दिवाली आ गई और गिरा ही है ये तो। टेलीकॉम सेक्टर की पोर्टफोलियो में कुंडली मार के भाग जाओ, भूल जाओ, कुछ नहीं है, ये मार्केट है। दिस इज हाउ मार्केट वर्क्स। तुम ट्रेंड चेंज करके बता रहे हो इसका? शॉर्ट कैंडिडेट होता है बार बार। ये स्टॉक यहाँ पे शॉर्ट कैंडिडेट था, अभी रिसेंटली मैं शॉर्टिंग सीख रहा हूँ। सो वी हैव लर्न हाउ टू मेक मनी इन बुल मार्केट, इन ए गुड मार्केट। वी हैव मास्टर्ड हाउ टू सेव मनी इन बेयर मार्केट। नाउ आई एम टारगेटिंग हाउ टू short the market, those stocks, not the market, the stocks, and hopefully this will complete the cycle. And once we have a good capital, we'll go to positional trading, okay, how to buy a stock and hold it for months, okay, in the uptrend, within the same rules, within the same risk management principles, the same guidelines, just you have to increase the holding period. How to pyramid, I work hard a lot and I want you to do the same. कि बकानबाजी नहीं चल रही है यहाँ। I'm giving you examples. I'm inspiring you that you have to work hard. Simple. GSW Cement, failure. मैं GSW Cement लिया भी नहीं था, ऑल्दो यहाँ पे पिवट था, मैंने पहले ही बोला था कि ये कोई डिस्काउंट में आ गया पहले दिन नहीं, अगले दिन ऊपर आ गया, ये सब नाटक मेरे सामने ना करो। शो मी गुड एक्शन। आई प्रॉमिस आई विल बाय यू, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। एंड एक लार्ज कैप स्टॉक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूव कर भी गया, आई डोंट वांट टू बाय यू, गेट आउट। दिस इज गुड, गुड, वेरी गुड एक्शन एस जी एस। अब जैसे तिलक नगर है यहाँ पे ऊपर गया था 10, थोड़ा एग्जिट है, ये एग्जिट है, राइट। ओके, लॉरस इज ऑल्सो नॉट होल्डिंग अप, क्रिसैक बता चुका हूँ, ये सभी बता चुका हूँ। के आर एन देखो आगे ना ऊपर से पूरा नीचे वोलेटाइल है। विमता आ गया, मैंने बताया भी था यहाँ पे, तो मैंने वो पूरा कल बताया था आपको। मोतीलाल ओसवाल देखो पूरा नीचे आ गया। आई जी सी एल बता चुका हूँ मैं। ऑल टाइम प्लास्टिक्स फेल्ड मिजरेबली, क्या बोल रहा हूँ, मिजरेबली, है ना। आप देख सकते हैं क्या तकड़ा फेलियर यहाँ पे, 8% डाउन। MBL हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी जैसे कल ये स्टॉक ऊपर था, नाच गाना हो रहा है, भाग गया स्टॉक। What the market is telling you, मार्केट इज टेलिंग यू डोंट कम नियर मी। तो ब्रेकआउट पॉइंट पे तो वापस आ गया ये स्टॉक, आगे कि नहीं आ गया? अल्टीमेटली व्हाट इज द एंड थिंग, व्हाट इज द बॉटम लाइन? बॉटम लाइन बोलते ही मुझे तो स्टर्न कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का ध्यान में आता है, बिकॉज STS said so. ओके, कृषाना ठीक है अभी तक।
एंड मैंगलोर ब्रेकआउट हुआ, वापस से नीचे आ गया, तो कोई खास एक्शन है नहीं। बाकी आज कुछ एक ब्रेकआउट्स हुए मार्केट के अंदर। ब्रेकआउट क्या लिस्टिंग हुई है सबसे पहले तो ये आगे भाई लपेटे में आगे नीचे आ गया। ये भी श्री जी तो खुलते ही नीचे था। पटेल ठीक है, मतलब विक्रम सोलर का भी एक्शन ठीक ठाक ही था। ये कुछ एक एक्शन आया, अब कोई सेलिंग प्रेशर आए तो बेचना ही चाहिए। बाकी जैसे रिगाल देखो कैसे गिरता जा रहा है, ब्लू स्टॉर में सेटअप है, बट आई एम नॉट गोना बाय इट। एंड ये बातें हैं भाई अभी एट प्रेजेंट मार्केट की। स्टैलिन इज होल्डिंग अप वेल एक्चुअली, सब बेकार स्टॉक मैं देखना ही नहीं चाहता। ये शॉर्ट कैंडिडेट है था, मतलब आज शॉर्ट, प्रॉपर शॉर्ट कैंडिडेट। नाउ आई थिंक मजगांव डॉग जो है वो कैटेगरी ज्वाइन करना चाहता है बैडली, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ आई थी ना, अर्निंग्स ये न्यूज़ आई थी कि भाई सरकार इतने 1,000 करोड़ ये दे रही है ना वो दे रही है, एंड द स्टॉक इज नॉट होल्डिंग अप द न्यूज। 2800 से रिवर्सल। विल हैव अ लुक। BEL मैंने आपको बताया था शॉर्ट कैंडिडेट है। आप देख सकते हैं कि लगातार गिरता जा रहा है, लगातार। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप ऐड, तो ये है। बाकी रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर चाहिए, है ना, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर चाहिए। वी जस्ट डिस्कसिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स, वी आर डिस्कसिंग कॉन्सेप्ट्स, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये है, कोई नई पोजीशन अभी इनिशिएट नहीं करनी है, वी हैव टू वेट। एंड इफ वी टॉक अबाउट यूएस मार्केट, सो इट इज़ little bit volatile from July end. AMRC है मेरे पास, मैं यहाँ लिया था मैंने, आज 50% रिड्यूस किया। TDUP जो है वो मैंने 50% रिड्यूस कर दिया है। यहाँ पे पोजीशन अब मैं 10 डे को ट्रेल करूँगा, क्योंकि जिस दिन से मूव आया इट इज होल्डिंग अप इट्स 10 डे। एंड BMNR का चार्ट मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है। BAT मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। दिस इज़ अ पिक्चर परफेक्ट चार्ट विच आई एम टारगेटिंग। BNC तो नीचे आ गया, बट आई एम नॉट लाइकिंग इट एक्चुअली। ओके ये ठीक है। गोल्ड तो मैंने कहा ना, मेरे समझ में नहीं आ रहा गोल्ड में क्या हो रहा है। ऊपर जाना चाहता है, नीचे आना चाहता है, बट एक चीज़ आप कह सकते हैं, हायर लोज लग रहे हैं, विच इज़ मोटिवेटिंग। ओके, एंड BTC यूनिवर्सिटी देखें तो लीक हो रहा है, शॉर्टिंग कैंडिडेट बन रहा है। अगर आता है यहाँ पे 50 डे के आसपास तो शॉर्ट होगा, तो ये बात है। बाकी अगर हम देखें, मैं स्कैन करूँगा यूएस मार्केट को, मैंने स्कैन नहीं किया। LIDR का चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है, रिमाइंड्स मी ऑफ ओपन डोर टेक्नोलॉजीज, है ना। ओपन डोर जैसे वाइब्स तो दे रहा है, तो एक है यहाँ पे एंटी पॉइंट है। वी कैन थिंक लाइक दिस, ऐसे ऐसे सही लग रहा है, देखेंगे भाई उसको, ये बात है। टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया आज, है ना, बट कल छुट्टी है, देख लेना, पार्ट में देख लेना। FIs एंड आज सेलिंग की है। MSCI की रीबैलेंसिंग थी आज। ओके, मार्केट में कल छुट्टी है। विक्रांत इंजीनियरिंग IPO के पहले दिन की अवधि समाप्त हुई है। ये 2 SME IPO हैं, जो भी अच्छे होते हैं मैं बता देता हूँ टेलीग्राम पे। तो ये चेंजेस हो रहे हैं निफ्टी 50 में, निफ्टी 100 में। नेक्स्ट में ये छोटा सा IPO आ रहा है, बड़ा छोटू सा IPO 126 करोड़ का। क्यों लेके आए हो, क्यों मेहनत करी है आपने, पागल हो, इतनी मेहनत करी आपने, इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। 126 करोड़ के लिए IPO लाए हो, आप भी परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं, ऐसे मत क्या करो। मुझे अच्छा लगा इन्होंने, इंग्लिश बड़े अच्छे से, है ना, देख सकते हैं आप कैसे डिवीजन में दिए, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। देखिए अच्छा, मंगल तो परेशान हो गया, लिस्टिंग टुमारो नहीं है, मतलब कल छुट्टी है, फिर अगले दिन लिस्टिंग है इसकी। मिला है क्या अलॉटमेंट। श्री लोटोस के नंबर्स अच्छे नहीं आए। SME IPO में ध्यान से लगाओ रे, है ना। अब इंडिविजुअल में 2 लॉट्स हो गए हैं, चेन्नई में 3 लॉट हो गए हैं, फटीट बढ़ रहे हैं, ध्यान से लगाओ। ऐसे कोई भी IPO लगा देते हो ऐप्स वगैरह में प्रीमियम्स देख के, है ना, ऐसे मत क्या करो। बाकी ये सारी लिस्टिंग है, बड़ी बेकार सी लिस्टिंग हुई है, ये बात है। ये आज का वीडियो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल के पोस्ट पे लाइक कमेंट जो भी है पोस्ट करते रहें, एक्टिव रहें टेलीग्राम पे। चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे दोस्तों के साथ में साझा करें। होमवर्क जो दिया है उसको अच्छे से फॉलो करें। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।